राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी भगवान हैं, उनको प्रतिदिन 56 भोग अर्पण किए जाते हैं, यानी कि उन्हें प्रतिदिन 56 भोग लगाए जाते हैं। तो वृंदावन में हमारे बांके बिहारी जी हैं, उन्हें प्रतिदिन 8 बार भोग लगाया जाता है। ऐसे ही कई मंदिरों में जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उन्हें 4 बार भोग लगाया जाता है, कहीं पर 5 बार, कहीं पर 3 बार, तो कहीं पर 2 बार। तो अब प्रश्न आता है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को कितनी बार भोग लगाएं। तो देखिए, जो मंदिर होते हैं, जहाँ जो मंदिर में विराजित हमारे श्री कृष्ण भगवान, हमारे लड्डू गोपाल जी होते हैं, वहाँ पर एक नियम होता है कि हमें इतनी बार भोग लगाना ही लगाना है और प्रतिदिन सेवा वैसे ही चलती है। लेकिन जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, जो हमारे अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल जी हैं, उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। यानी कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को अपने भाव के अनुसार भोग लगा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को 8 बार भोग लगाएं, तो आप 8 बार भोग लगा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को डेली 5 बार भोग लगाएं, तो आप 5 बार भोग लगा सकते हैं। अगर आपका भाव है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को 2 बार भोग लगाएं, तो आप 2 बार भोग लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने प्रभु को कितनी बार भोग लगाते हैं। देखिए, आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो उस एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो भी भोग लगाएं उसे पूर्ण भाव से लगाना है, यानी कि उसे पूरे प्रेम के साथ, स्नेह के साथ अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। मान लीजिए आपने 56 भोग बनाए हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। आप आते हैं, उन्हें थाली में परोसते हैं, रखते हैं, बोलते हैं लड्डू गोपाल जी आप भोग लगा लीजिए, और फटाफट से उसी थाली को उठाते हैं और वापस रख देते हैं कि चलो भाई लड्डू गोपाल जी ने भोग लगा लिया। तो ये भोग लगाना सही नहीं है। लेकिन आप अगर 2 ही बार भोग लगाते हैं और उसे पूर्ण भाव से, पूरे स्नेह के साथ अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, आप जो भी भोग लगाते हैं, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के पास बैठते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और भाव लाते हैं कि जो प्रभु हैं वो आपके हाथों से भोग को ले रहे हैं और खा रहे हैं, और आप शांत मन से उन्हें निहार रहे हैं कि जी हाँ, प्रभु मेरे अब भोग लगा रहे हैं, मेरे हाथ से ले लेकर वो भोग खा रहे हैं। उसके बाद आप थोड़ी देर बैठते हैं शांत मन से और फिर उनसे पूछते हैं कि प्रभु कैसा लगा भोग, अच्छा लगा। उसके बाद आप उनका मुंह साफ़ कर देते हैं, भाव से ही सही, कि लो कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी, मैं आपका मुंह अब साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को जल ग्रहण करवाते हैं कि लीजिए, अब आपने खा लिया है, अब आप थोड़ा सा जल पी लीजिए। इस तरह से आप भोग लगाते हैं और फिर ये भोग लगाना बिल्कुल सही है। अगर आप इस तरह से भोग लगाते हैं तो आप चाहे 2 ही बार भोग लगा रहे हो, उसमें भी हमारे लड्डू गोपाल जी संतुष्ट रहेंगे। और अगर देखिए, जो आपने सुना ही होगा, जो महाभारत में दुर्योधन थे, उन्हें श्री कृष्ण भगवान को निमंत्रण दिया था कि वे उनके घर पर आकर खाएं। उन्होंने 56 भोग बनाए हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान वहाँ नहीं गए। लेकिन जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं वो दुर्योधन के घर पर नहीं गए और वे गए विदुर रानी जी के यहाँ। वहाँ पर उन्होंने विदुर रानी जी के केले के छिलके खाए, उसके बाद साग रोटी का भोग लगाया। तो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़कर विदुर रानी जी के केले के छिलके और साग रोटी खाई। क्योंकि जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्हें पता था कि दुर्योधन 56 भोग तो खिला रहा है, लेकिन उसके खिलाने के पीछे प्रेम नहीं है, और जो विदुरानी जो भी मुझे खिलाएंगी वो मुझे, उसके पीछे उनका प्रेम छुपा हुआ है। तो उन्होंने 56 भोग छोड़कर विदुरानी जी के यहाँ पर भोग स्वीकार किया। तो बस आपको जो भी भोग लगाना है उसे प्रेम से लगाना है, पूरे भाव से लगाना है, तो उस भोग से आपके जो लड्डू गोपाल जी है वो प्रसन्न रहेंगे और संतुष्ट भी रहेंगे। लेकिन फिर भी भक्तों के मन में होता ही है कि हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर जो होता है कि हम कितनी बार भोग लगाएं अपने लड्डू गोपाल जी को, जिससे कि वो भी संतुष्ट रहे और हमारे मन में भी कोई शंका ना रहे और हम भी संतुष्ट रहे। तो इसका जवाब है, आप लड्डू गोपाल जी को 4 बार भोग अवश्य लगाएं। अब 4 बार ही भोग क्यों लगाएं, इसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि जैसे कि हमारी रूटीन होती है भोजन करने की, जितनी बार हम भोजन करते हैं
उतनी बार ही हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोजन करवाएं। तो देखिए जो सुबह क्या होता है कि जो हमारी जो रूटीन होती है उसमें हम सुबह टी टाइम होता है, उसके बाद हम दोपहर का लंच लेते हैं, फिर शाम को हम टी टाइम होता है और फिर रात को हम अपना डिनर करते हैं। तो बस इसी भाव से हम अपने लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सुबह टी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को दूध और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम दोपहर में भोजन करते हैं। इसी प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को भी भोग अर्पण कर सकते हैं। भोग में आप फल लगा सकते हैं, माखन मिश्री लगा सकते हैं, कोई मिष्ठान लगा सकते हैं या कोई पकवान का भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम शाम को 4 बजे के आसपास हमारा टी टाइम होता है, तो बस उसी वक्त आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी टी टाइम पर आप टी टाइम पर अपने लड्डू गोपाल जी को स्नैक्स दे सकते हैं, या अगर आप चाय पिलाना चाहें, अगर आपके भाव हैं तो आप चाय दे सकते हैं, या फिर कोई स्नैक्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, नमकीन हो गए हैं, बिस्किट्स हो गए हैं, शक्करपारे हो गए हैं, इस तरह का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम रात का भोजन लेते हैं, तो इसी प्रकार आप रात का भोजन अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। तो रात के भोजन में आप या तो ऐसा कर सकते हैं कि जब हम पूजा शाम की करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद भोग लगा सकते हैं आप दूध मिश्री का भोग लगा दीजिए। उसके साथ ही आप प्रभु को भोग में कुछ और दे सकते हैं, जैसे कि गुजिया हो गए, मिठाई हो गई, मिष्ठान हो गए, कोई पकवान हो गया। तो इस तरह से हो गई 4 बार की सेवा। यानी कि आपने सुबह लड्डू गोपाल जी को दूध दिया, दोपहर के समय आपने कोई सूखा भोग लगा दिया, शाम को फिर आपने 4 बजे के आसपास प्रभु को भोग लगा दिया, और उसके बाद रात को आपने फिर से रात को या शाम को लड्डू गोपाल को फिर से भोग लगा दिया। अगर आप भोजन का भोग लगाना चाहते हैं तो वो आप पर डिपेंड करता है, आप भोजन का भोग लगा सकते हैं दोनों टाइम। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप भोग लगाएं, भोजन बनाएं, उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और भोग जब भी आप लगाएं तो भोग लगाएं, उसे मैंने बताया ही आपको, पूरे भाव से लगाएं। अगर आप भोजन का भोग लगा रहे हैं या कोई भी भोग लगा रहे हैं तो जितना टाइम हमें खाने में लगता है कम से कम उतना वक्त अपने लड्डू गोपाल जी को अवश्य दें कि वो पूरी तरह से आराम से अपना भोजन कर ले। उसके बाद आप भोजन को वहाँ से हटा सकते हैं। ये 4 बार तो आप भोग लगा ही रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें आ जाती हैं तो उसे भी कान्हा जी को आप किसी भी समय और कितनी बार भी अर्पण कर सकते हैं। तो मतलब कि 4 बार तो आप भोग नियमित रूप से लगा ही रहे हैं। बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज़ कभी भी आपके घर में आ जाए तो उसे सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को ही अर्पण करें, उसके बाद उसे आप सब लोग पूरी फैमिली खा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से जानकारी मिल गई होगी कि लड्डू गोपाल जी को भोग कितनी बार लगता है और हमें अपने लड्डू गोपाल जी को कितनी बार भोग लगाना चाहिए। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी लगती है कि यूज़फुल है तो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो लड्डू गोपाल जी के भक्त हैं, उन्हें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको वीडियो में दी गई जानकारी अगर यूज़फुल लगती है तो आप मेरे चैनल को अभी एक लाइक भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। राधे राधे।